हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज या एकत्रित किए गए अधिकांश पुरापाषाणिक पुरावशेष उपकरण किसके बने हुए हैं? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए अधिकांश पूर्वपाषाणिक उपकरण क्वार्ट्ज के बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 92, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सुलेखक। वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें सुलेखक कहते हैं। इस काल में सुलेखकों का प्रशासन में एक उच्च पद माना जाता था जो अदालत के कार्यों में संलिप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक यानी अलग करना होगा। आपका कथन सेकंड गलत है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। प्रश्न संख्या 94, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, यानी माता पिता की संपत्तियों में बेटियों का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। यह कथन आपका करेक्ट है। कथन सेकेंड, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। आपका सेकेंड कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। अशोक शासक, सूची फर्स्ट में शासक दिया गया तथा सूची सेकेंड में महत्वपूर्ण लड़ाई। तो अशोक का संबंध जो था मौर्य वंश के महान शासक थे, इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अनेक शासकों के विरुद्ध युद्ध किया तथा इन युद्धों में समुद्रगुप्त की विजय हुई। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, इन्होंने चीनियों एवं पार्थियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। हर्षवर्धन पुंडवर्धन का युद्ध हर्षवर्धन तथा गौड़ के शासक शशांक के मध्य हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की विजय हुई थी। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 97, को मूल दस्तावेजों स्रोतों की भाषाओं के अध्ययन, ब्यूरो और प्रमाणों के अत्यंत सावधानी से जांच पड़ताल के प्रति ईमानदार रहने के कारण आधुनिक ऐतिहासिक शोध का जनक माना जाता है। तो आपको बताना है किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जदुनाथ सरकार। प्रश्न संख्या 98,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? तो आपका प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों के मध्य भोजन योजना को लागू कराने का निर्णय। आपका थर्ड और फोर्थ, किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 99, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन कथन फर्स्ट, छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, आपका ये करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, आरक्षण नीति, दूसरा आपका आरक्षण नीति। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन में शिक्षक को छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17 व आरक्षण नीति इत्यादि का उदाहरण देना चाहिए। शिक्षण का अर्थ सिखाने में सहायता करना होता है। शिक्षण में शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक किसी विषय से संबंधित तथ्यों के उदाहरण के माध्यम से समझाता है ताकि बालक विद्यार्थी आसानी से समझ सके। अतः आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित वाक्यों फर्स्ट तथा सेकेंड को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने का तात्पर्य महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है, आपका गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आपका सेकेंड कथन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकेंड सही है। प्रश्न संख्या 101, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक करोड़ी व्यवस्था खालसा भूमि तक ही प्रचलित थी, आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। कथन सेकेंड, इसके तहत समस्त खालसा के क्षेत्र को 182 राज्य प्रांतों में बांटा गया था, ये भी करेक्ट है। थर्ड, प्रत्येक करोड़ी क्षेत्र 1 करोड़ दाम वसूलने का लक्ष्य था, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ, करोड़ी व्यवस्था को एतिमाद खान ने लागू करवाया था, आपके ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 102, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में किसने कहा कि यह तो निश्चित है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत छोटा था। तो यह जो आपका कथन है, आपका कथन पर्सिबल स्पीयर ने कहा था। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, आंदोलनकर्ता। सूची सेकेंड, आंदोलन। टीपू सुल्तान। टीपू करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र थे। इनके नेतृत्व में 1825 में पागलपंथी आंदोलन हुआ था। सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध संथाल आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ब्रिटिशों के विरुद्ध मुंडा विद्रोह हुआ था। उमा जी ने 1825 से 1826 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्न अभाव के कारण ब्रिटिशों के विरुद्ध रामोसी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 104, मूडी मैन कमेटी 1924 का उद्देश्य था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1919 के एक्ट द्वारा लागू संविधान सुधारों की जांच करना। प्रश्न संख्या 105, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिशत प्रतिरूप है, करेक्ट है। सेकेंड, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब आकार एवं प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यह स्थिर और न घूमने वाला है, तो आपका ये करेक्ट नहीं होगा। ग्लोब स्थिर और न घूमने वाला नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आपका सही क्रम हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त तथा चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। गुप्त वंश के राजाओं का सही क्रम श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त। आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107, अभिकथन ए हम्पी वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। आपका अभिकथन ए करेक्ट है। तर्क आर देखते हैं। तर्क आर, हम्पी के बाजारों में मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। तो आपका तर्क आर भी करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 108, मानसूनी पवनें हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, मौसमी पवनें। मानसूनी पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 109, एक बच्चा जो कभी भी गांव में नहीं गया, वो पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आप इन सभी पर पहुँच है, कि आपकी इन सभी पर पहुँच है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, अभिकथन ए अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। तर्क आर, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका कथन ए और तर्क आर दोनों करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 111, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा के कारण होती है। तो इसका जो आपका जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित को
हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में लगाएं। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य समाज का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो इसको हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसका अवरोही क्रम होगा पहले मौर्य समाज। मौर्य समाज, मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था। 321 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय 5वीं से 6ठी शताब्दी, 5वीं से 6ठी शताब्दी में। इसके बाद ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वर्ण व्यवस्था का उदय तो इसका आपका हो जाएगा वैदिक काल के दौरान हुआ था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनें। कथन फर्स्ट, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कथन सेकेंड, लगभग 2500 ईसा पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है तथा कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड में संबंध है। प्रश्न संख्या 114। भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है। वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? फर्स्ट, विद्यार्थी समांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते। सेकेंड, विद्यार्थी ग्लोब पर दशाओं का निर्धारण नहीं करना जानते। थर्ड, शिक्षिका द्वारा अक्षांशों व देशांतर रेखाओं की जानकारी का सही निर्देशन नहीं दिया गया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी की संभावना है। प्रश्न संख्या 115। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे? विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, आपका फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड, उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, पहला और दूसरा दोनों पर। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117। भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा के बहुमत तथा लोकसभा की सहमति द्वारा। प्रश्न संख्या 118।
एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाए हुए मुद्दे उद्योगों विकास की जांच करें। निम्न में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है या नहीं, इस विषय पर लिखने को कहना। और देखते हैं, इस विषय पर लिखने को कहना। विद्यार्थियों को दो मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। तो आपका फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बों में भूमि उपयोग प्रतिरूपों में आए बदलाव को पता लगाने के लिए कहना। आपका सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, विद्यार्थी को उनको अपने अनुभव से उदाहरण लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक लिखने को कहना। तो आपका ये करेक्ट नहीं होगा। अब फोर्थ तो आपका करेक्ट है ही। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 119, विधान परिषद का सभापति। ऑप्शन 3 विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति विधान परिषद के सदस्यों से ही चुना जाता है। प्रश्न संख्या 120, सभी प्रकार के सरकारों में सरकार के अन्य भागों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कार्यपालिका। सरकार के अन्य भागों न्यायपालिका, विधायिका, विधानमंडल की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होती है। प्रश्न संख्या 121, सूची फर्स्ट को आजीविकाओं सूची सेकेंड में दिए गए उनके कार्यों की प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। रिक्शा चालक का व्यवसाय स्वरोजगार से संबंधित है, किंतु इनमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। कपड़ा उद्योग का कर्मचारी का कार्य शिफ्ट के अनुसार होता है। इनके कार्य की प्रकृति अस्थायी तथा अनियमित होती है। कार्यालय का कर्मचारी मासिक वेतन, दुकानदार दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है, स्वरोजगार। तो आपका जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प को चुनें। निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प को चुनें। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। योगात्मक आकलन का संबंध अधिगम प्रगति से है। योगात्मक आकलन का संबंध अधिगम प्रगति से है। रचनात्मक आकलन का संबंध प्रमाणीकरण से है। स्थापन या प्लेसमेंट आकलन का संबंध प्रवेश व्यवहार से है। निदानात्मक आकलन का संबंध अधिगम चुनौतियों से है। तो
आपका जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सन्निकट तिथियां। प्रश्न संख्या 124। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर के विषय में सत्य है? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह 19वीं शताब्दी के अंत वर्ष 1991 में हुई थी। प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं? निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कामरूप। लुम्बिनी, कलसी, गिरनार, सोपारा, कंधार और सांची जैसे शहरों में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, लेकिन कामरूप शहर में अशोक के शिलालेख के साक्ष्य नहीं मिले थे। प्रश्न संख्या 126। सरकार के विभिन्न रूपों में किस रूप के अंतर्गत आमतौर पर केंद्रीय विधायिका द्विसदनी होती है? आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, संघीय। संघीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका आमतौर पर द्विसदनी होती है। प्रश्न संख्या 127। मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आवरण के रूप में महत्वपूर्ण थे? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रों में कंधार, लंपक, तक्षशिला जैसे उत्तर पश्चिम शहर आवरण से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 128। निम्न में से किसी वायुमंडल की सर्वोच्च परत कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 129। प्राचीन काल के मानव ने किसकी खेती सबसे पहले की थी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, गेहूं और जौ। लगभग 12,000 साल पहले लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। इसी समय गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया। प्रश्न संख्या 130। वह लोकतंत्र जिसमें सभी नागरिकों को सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें सभी नागरिक सरकार बनाने में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते हैं। प्रश्न संख्या 131। इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट, सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, करेक्ट है। सेकंड, संगत और असंगत सूची में अंतर करना, करेक्ट है। पाठ्यपुस्तक के विषय पर निर्देशित चर्चा करना, नहीं, निर्देशित चर्चा नहीं करना है। फोर्थ, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 132। किसने कहा हमारे शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं है, यह आकस्मिक आवश्यकता है? तो यह आपका जो कथन हो जाएगा, आपका कथन जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अखंडता को प्रोत्साहित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे लिए शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं है, यह एक आकस्मिक आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 133। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा के।
प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 135, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। प्रश्न संख्या 136, अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? देखते हैं। डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, नहीं। सेकंड, कविताएं, कहानियाँ और घटना का वर्णन, केस स्टडी। तो आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट भी करेक्ट होगा। एक, डेटा आंकड़े इकट्ठा करना करेक्ट है। कविताएं, कहानियाँ और घटना का वर्णन, केस स्टडी। इस प्रकार से आपके आप सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 137, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करना, सत्य मानने के लिए कहना। प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें। निम्नलिखित विशेषताएं पढ़ें। तथ्यात्मक अधिगम, छात्रों में प्रेरणा और आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण सोच, साथ ही समस्या को हल करने में, निर्णय लेने में खोजी अधिगम, सहयोगात्मक कौशल। उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता परियोजना विधि को बेहतर बनाती हैं? तो आपकी ये सभी ऑप्शन परियोजना विधि को बेहतर बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 139, प्रश्न संख्या 139, प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। कारण आर, सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है, तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है। तो आपका कारण आर भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 140, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, विचार विमर्श विधि। प्रश्न संख्या 141, प्रश्न संख्या 141, एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के दो नए और पुराने चित्रों को दिखाती है तथा वहाँ के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। करेक्ट है। सेकेंड, अध्यापिका विद्यार्थियों के विकास की प्रक्रिया को समझाना और आत्मसात करना चाहते हैं। आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 142, भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित
प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, क्या होगा यदि भारत के जंगलों से बाघ गायब हो जाएं। आपका कथन फर्स्ट करेक्ट होगा। और आपका कथन फोर्थ, क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमज़ोर तथा क्षीण हो जाए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। प्रश्न संख्या 143। प्रश्न संख्या 143। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। तो देखते हैं इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका इसमें केवल ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट है। भारत में कानून के नियम का समानता पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने आप को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखें कि आप इस प्रकार परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न संख्या 145। कथन ए, लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। आपका कथन ए करेक्ट है। कारण आर देखते हैं। कारण आर, सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपका कथन ए और कारण आर दोनों करेक्ट हैं। कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146। कथन फर्स्ट, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। तो आपका कथन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन सेकेंड, राज्यसभा कोई भी विधान और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं करती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। तो आपका कथन सेकेंड करेक्ट गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सही, आपका फर्स्ट सही तथा सेकेंड गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में सम आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है? करेक्ट है। इससे समालोचनात्मक चिंतन विकसित होने का अवसर मिलेगा। सेकेंड, आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है? आपको क्या लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए और क्यों? तो आपके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित तरीकों को पढ़ें। इनमें से कौन सा तरीका गहन अध्ययन को बढ़ाने का कार्य करता है?
इनमें से कौन सा तरीका गहन अध्ययन को बढ़ाने का कार्य करता है? प्रेरक कार्य का प्रयोग करें, सावधानी से संरचित एवं एकीकृत ज्ञान के आधार पर बनाई गई क्रियाएं, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी तरीकों से गहन अध्ययन को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 149, संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान कौशल का क्या मतलब है? संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान कौशल का क्या मतलब है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जानकारी का स्मरण करना। प्रश्न संख्या 150, श्री हरप्रीत अपने छात्रों से 1857 विद्रोह की ओर अग्रसर करने वाला केंद्रीय घटना पर शोध करके संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहते हैं। वे जमा कार्य कराए को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? तो इसका आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, एक मित्र के साथ वाद विवाद करें। आपने जिस महत्वपूर्ण घटना को चुना है वह सबसे प्रासंगिक क्यों है? तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।